युग में आप सभी का स्वागत है। यह कहानियों का युग है, तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मलिनपुर गांव में रघु नाम का एक गरीब लेकिन सच्चा शिव भक्त रहता था। वह दिन रात भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता, लेकिन उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं थे, लेकिन उसके हृदय में शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। इस बार महाशिवरात्रि पर गांव में भव्य आयोजन हुआ। लोग बड़े बड़े चढ़ावे और सोने चांदी के भोग लेकर मंदिर आ रहे थे। गांव का सबसे अमीर व्यक्ति गिरधारी लाल सोने की थाली में शिवजी के लिए प्रसाद और बहुमूल्य आभूषण चढ़ाने आया। जब उसने फटे पुराने कपड़ों में रघु को मंदिर की ओर जाते देखा तो उसने व्यंग्य से कहा, रघु, तुझे क्या लगता है भगवान तुझे देखेंगे भी? तू गरीब इसीलिए है क्योंकि भगवान गरीबों की नहीं अमीरों की सुनते हैं। अगर सच में भक्ति से भगवान मिलते हैं तो तू आज मेरी जगह होता और मैं तेरी। गिरधारी भाई, भगवान को सोना चांदी की नहीं सच्चे मन की पूजा चाहिए। गिरधारी लाल हंसते हुए चला गया और रघु अपनी छोटी सी भेंट बेलपत्र और एक मुट्ठी चावल लेकर मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और पूरी रात भगवान शिव का ध्यान करता रहा। अर्धरात्रि में अचानक रघु को एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। रघु, जंगल में आओ। पहले तो उसे लगा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन आवाज बार बार आने लगी। रघु बिना किसी को बताए घने जंगल की ओर चल पड़ा। अंधेरे जंगल में तेज हवाएं चल रही थी। पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे। अचानक उसे एक दिव्य प्रकाश दिखा। वहां एक प्राचीन शिवलिंग था जो अपने आप चमक रहा था। डरते डरते रघु आगे बढ़ा और श्रद्धा से जल व बेलपत्र अर्पित किए। तभी जमीन हल्की सी कांपी और एक दिव्य आवाज आई, रघु, तेरी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। माँ, क्या वरदान चाहता है? हे प्रभु, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति सदा बनी रहे। तेरी भक्ति अमर रहेगी, लेकिन तुझे जो वरदान मिला है वो तुझे खुद ही पता चले। सुबह जब रघु अपनी झोपड़ी में जागा तो गांव में हलचल मची थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। रघु के चेहरे पर ऐसा तेज क्यों है? उसके झोपड़े के बाहर इतनी फसलें कहाँ से आई? रघु बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी अब एक सुंदर घर में बदल चुकी थी। बाहर ढेर सारी फसलें और खाने का सामान रखा था। उसकी गाय जो कल तक बीमार थी अब स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट थी। उसके घर के सामने अब एक नहीं 2 से 3 गाय थी। गांव वालों ने बताया कि रात को ही ये सब अचानक हुआ। कोई नहीं जानता था कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये निश्चित था कि ये भगवान शिव का आशीर्वाद था। इधर गिरधारी लाल के साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। उसका सोने का जल पात्र और महंगे आभूषण जो उसने महाशिवरात्रि के दिन महादेव पर चढ़ाए थे वो मंदिर से गायब हो गए। उसकी हवेली में दरारें आ गई और उसका पूरा धन किसी रहस्यमय तरीके से बह गया। डर और पछतावे से कांपता गिरधारी लाल दौड़ता हुआ रघु के पास आया और उसके पैरों में गिर गया और बोला, रघु, मुझे माफ कर दो यार। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया और अब समझ आया कि भगवान धन से नहीं सच्चे मन से खुश होते हैं। रघु ने उसे उठाया और कहा, गिरधारी भाई, भगवान ने तुम्हें सिखाया है कि भक्ति दिखावे से नहीं श्रद्धा से होती है। अब सच्चे मन से शिव की उपासना करो। वैसे गिरधारी भाई, आपने सोचा नहीं कि आज जो भी सब हुआ वो क्यों हुआ? आप और आपकी सोच तो सालों से ही ऐसी है। नहीं रघु भाई, कुछ सूझ नहीं रहा है। बस खुद का घर और दौलत बहता हुआ दिख रहा है। तो जब तक नहीं समझोगे सब बहता ही चला जाएगा। मैं समझाता हूँ आपको। आपने सच्ची भक्ति तो कभी मानी ही नहीं। आपको तो हमेशा ही लगा कि पैसों से दुनिया चलती है, और आप तब गलत कर दिए जब आपने दुनिया और भगवान में अंतर नहीं रखा। आप ये सोचने लगे थे कि भगवान भी पैसों से ही चलते हैं। और याद करो, महाशिवरात्रि पर मुझे कही हुई वो आपकी बात। रघु, मुझे क्या लगता है भगवान तुझे देखेंगे भी?
तू गरीब इसीलिए है क्योंकि भगवान गरीबों की नहीं अमीरों की सुनते हैं। अगर सच में भक्ति से भगवान मिलते हैं तो तू आज मेरी जगह होता और मैं तेरी। यही वजह है कि भगवान आपको बता रहे हैं कि भगवान पैसों के नहीं सच्चे भाव के भूखे हैं। और ये बात वो आज आपको आपकी ही भाषा में बता रहे हैं, आपको मेरी जगह रखकर और मुझे आपकी जगह पर रख के। आपके साथ हुई ये घटना से दो सीख मिलती है। कभी घमंड नहीं करना खुद की अमीरी पर, और भक्ति को कभी पैसों से नहीं तोलना। जिनकी जितनी ताकत होती है उतना भक्त अपने मन से भगवान को चढ़ाता है। कई भक्तों कुछ भी नहीं चढ़ा पाते, सिर्फ सच्चे भाव से हाथ भी जोड़ लिए तो भी शिव की पूजा पूर्ण मानी जाती है। महादेव सच्ची भावना और भक्ति देखते हैं, पैसा या सोना चांदी नहीं। इसमें एक सीख और मिलती है। भगवान के आशीर्वाद का रूप हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन वह हमेशा भक्त की भलाई के लिए ही होता है। उस दिन के बाद गिरधारी लाल ने अपने अहंकार को छोड़ दिया और सच्चे हृदय से शिव भक्ति करने लगा।